हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वर्क प्लेस में एक्सीडेंट जो है वो किन कारणों की वजह से होते हैं उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक्सीडेंट जो है वो अनसेफ बिहेवियर या फिर अनसेफ कंडीशन की वजह से होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि ऑर्गेनाइजेशन का सेफ्टी क्लाइमेट कैसा है, उसका सेफ्टी कल्चर कैसा है, इसके ऊपर भी जो है वो एक्सीडेंट डिपेंड होते हैं। अब सेफ्टी कल्चर यानी कि वर्क प्लेस जो सेफ्टी है उसको कैसे मैनेज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो वो उसका सेफ्टी कल्चर कहलाता है। या फिर ऑर्गेनाइजेशन का कंसिस्टिंग जो शेयर एटीट्यूड्स है एम्प्लॉयज के साथ में, वो कैसा है, वो भी सेफ्टी कल्चर में आता है। या फिर ऑर्गेनाइजेशन का बिलीव्स कैसा है, उसका परसेप्शंस कैसा है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉयज के बीच में जो है वो कैसी वैल्यू देता है। तो ये जो सारे फैक्टर्स है, ये ऑर्गेनाइजेशन का सेफ्टी कल्चर कैसा है ये डिसाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और वहां पर फाल्टी इक्विपमेंट का सहारा लेकर आपको काम करना होता है। तो फाल्टी जो इक्विपमेंट है उसकी वजह से सीरियस पर्सनल इंजरी हो सकती है। जैसे कि फाल्टी लैडर का सहारा लेकर अगर आप उसके ऊपर काम कर रहे हो तो उसकी वजह से जो है एक्सीडेंट हो सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है, ऐसे कौन से कॉजेस है कि जिसकी वजह से जो है वर्क प्लेस में एक्सीडेंट होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस एक्सीडेंट के कॉजेस क्या है। तो सबसे पहला है वर्कर्स की जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है पुअर नॉलेज ऑफ वर्क, यानी कि काम के प्रति उसको नॉलेज कम होना, वो एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। फिर उसके बाद है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब काम के प्रति कुछ भी कॉन्फिडेंस न होना या फिर कॉन्फिडेंस कम होना, वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। फिर उसके बाद है नॉट फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब सुरक्षा के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस रेगुलेशंस को न मानना, वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। फिर उसके बाद है ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर, यानी कि वर्कर खुद को ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहा हो और वैसा उसका अगर बिहेवियर हो तो वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। फिर उसके बाद है स्ट्रेस इन वर्क, यानी कि काम में स्ट्रेस लेना, वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। फिर उसके बाद है अननेसेसरी डेयरिंग, मतलब किसी भी काम को करने के लिए किसी भी हद तक जाना, उसके लिए शॉर्टकट लेना, वो भी ये एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। फिर उसके बाद है कि जब भी आप काम कर रहे हो और उस काम के दौरान अगर आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। फिर उसके बाद है कि काम के प्रति आपको कम एक्सपीरियंस होना, वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। फिर उसके बाद है बैड हैबिट्स, यानी कि जब भी आप काम पर आते हो और अगर आपने मद्यपान किया है, यानी कि अल्कोहल को अगर आपने कंज्यूम किया है और उस कंडीशन में अगर आप काम कर रहे हो तो वो भी एक्सीडेंट का कॉज बन सकता है। फिर उसके बाद है फियर, यानी कि कोई भी एक्टिविटी करने के लिए अगर वो पर्सन्स डर रहा है तो वो भी एक्सीडेंट का कॉज बन सकता है। चलिए अब जानते हैं हमारे नेक्स्ट कॉज ऑफ एक्सीडेंट के बारे में, जो है मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला है प्रोविजन ऑफ अनसेफ वर्क प्लेस टू वर्कर्स, यानी कि वर्कर को जो भी वर्क प्लेस में वो काम कर रहा है, अगर वो वर्क प्लेस अनसेफ कंडीशंस में है तो उसके लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार होती है, तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद है लैक ऑफ सेफ प्रोसीजर्स, मतलब किसी काम को करने के लिए मैनेजमेंट के पास कोई सेफ प्रोसीजर नहीं होती है और उस काम को कैसे भी करके शॉर्टकट लेकर उस काम को पूरा किया जाता है, तो इसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद है लेस कंट्रोल ऑन वर्कर्स, यानी कि वर्कर के ऊपर मैनेजमेंट का कोई भी कंट्रोल न होना, वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। फिर उसके बाद है अनट्रेन वर्कर्स, तो इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट को स्किल पर्सन्स की ज़रूरत होती है किसी काम को करने के लिए, लेकिन मैनेजमेंट को उसको हायर सैलरी देनी पड़ती है। तो वो क्या करता है कि अनस्किल लेबर को, जो अनट्रेन पर्सन्स होता है, उसको कम सैलरी में लेता है और फिर उस पर्सन्स को वो काम देता है। मतलब वो काम करने के लिए वो जो वर्कर है वो अनट्रेन होता है और उसी की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद है कि एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा वर्कलोड देना, वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है और इसके लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार है। चलिए अब जानते हैं हमारे तीसरे कॉज ऑफ एक्सीडेंट के बारे में, जो है अनसेफ वर्किंग कंडीशन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है पुअर वर्क प्लेस लेआउट, यानी कि जो काम का लेआउट है वो अगर सही तरीके से नहीं है तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद है एक्सपोजर टू मूविंग पार्ट्स, यानी कि जो भी मशीनरीज का मूविंग पार्ट्स होता है वो अगर खुला है, यानी कि उसके ऊपर अगर कोई गार्ड नहीं है और डायरेक्टली आपका उसके साथ अगर कांटेक्ट आ रहा है तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद है बैड हाउसकीपिंग, तो ये भी जो अनसेफ कंडीशन है ये कॉज ऑफ एक्सीडेंट होती है।
फिर उसके बाद है केमिकल लीकेज, यानी कि जिस साइड पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर अगर कोई केमिकल लीकेज हुआ है और उसकी अगर आप साफ सफाई नहीं करते हो, वो उसी कंडीशन में रहता है, तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट बन जाता है। फिर उसके बाद है पुअर इल्यूमिनेशंस, यानी कि जहाँ पर भी काम हो रहा है वहाँ पर अगर प्रॉपर इल्यूमिनेशन नहीं है, यानी कि वहाँ पर अंधेरा है, तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। और फिर उसके बाद का हमारा फोर्थ जो है कॉज ऑफ एक्सीडेंट, वो है नेचुरल। मतलब इसमें जैसे अर्थक्वेक होना, बाढ़ आ जाना, फ्लड्स, स्टॉर्म्स, तो इनकी वजह से भी एक्सीडेंट अगर होते हैं तो वो नेचुरल कॉज ऑफ एक्सीडेंट में आता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि वर्क प्लेस में एक्सीडेंट कैसे होते हैं उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।